नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने केंद्र के साथ टकराव की राजनीति कर रही हैं। ऐसा करते समय वह संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रही हैं। उनका यह कृत्य किसी भी तरह से संविधान के अनुरूप नहीं है। उनका राजनीतिक बिरादरी से केंद्र के खिलाफ एक होकर के विरोध करने का बयान तो सही है, लेकिन उनका आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को एक होकर के केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान कानून के खिलाफ है। कानून के हिसाब से आईपीसी के धारा 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है। सभी कर्मचारी कायदे और कानून से बंधे हुए हैं। वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंट की तरह से काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी करता है तो उसे नौकरी से कानून के हिसाब से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी राजनीतिक कर्मचारियों को राजनीतिकरण कर दिया है। यह कानून के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के बाद कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक एजेंट के तरफ से काम करने का खामियाजा बंगाल के मुख्य सचिव अलापन मुखोपाध्याय को होने जा रहा है। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 551B के अंतर्गत केंद्र द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इस धारा के अनुसार अलापन मुखोपाध्याय को कम से कम 1 वर्ष का कारावास हो सकता है या उनके पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट की राशि पर रोक लग सकती है। इतना बड़ा अधिकारी एक घमंडी और अपरिपक्व राजनेता के बहकावे में आ गया, जो सुबह से शाम तक 100 झूठ बोलती है। मुख्यमंत्री के बहकावे में आकर अपना नुकसान सुनिश्चित कर लिया है। ममता बनर्जी का यह कथन कि भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी को वहां क्यों बुलाया गया, उन्हीं के वजह से मैं मीटिंग का बहिष्कार किया है, यह कितना हास्यास्पद है। क्या ममता बनर्जी विधानसभा का भी बहिष्कार करेंगी? क्योंकि वहां तो शुभेंदु अधिकारी प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस देश की न्याय व्यवस्था भी भगवान भरोसे चल रही है। पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा अपराध मानवता के खिलाफ हो रहा है, उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों? अभी तक इसका स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? पश्चिम बंगाल में जंगल राज और तानाशाही शासन के डर से लोग भाग करके असम में कैंप में शरण लिए हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से किसी ने इस बात का स्वतः संज्ञान नहीं लिया, जबकि कोविड काल में बहुत ही उत्साहित दिख रहे थे। 200 महिला वकीलों ने उच्चतम न्यायालय को बंगाल की घटनाओं को डिटेल में भेजा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। इसके लिए 200 से अधिक रिटायर्ड जज, डीजीपी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने भी राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय को पत्र लिखा है कि बंगाल की जनता राजनैतिक प्रतिशोध की आग में जल रही है। वहां पर उनके अपनों का मर्डर कर दिया गया है, संपत्ति लूट ली गई है, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन वहां पर ममता सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
वहां पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार भी मौन है। इस तरह से लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।